जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम एसपीडी पब्लिकेशन का जो है बिहार करंट अफेयर्स 2025 को सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स मिलेगा। तो ये बिहार का करंट अफेयर्स है, तो बिहार के बारे में बताएंगे। बाकी इसी चैनल पे आपको वार्षिक करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ये वाला बुक आपको, तो ये भी मिल जाएगा आपको। इसका भी वीडियो पर डे मिलेगा आपको, पेज बाय पेज मिलेगा। आज फर्स्ट नंबर का टॉपिक है बिहार एक नज़र में, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आगे का टॉपिक में आगे का क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम कंप्लीट समझ लेते हैं। एक चीज़ पहले जान लेते हैं, बिहार का मानचित्र नक्शा को देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से होता है बिहार का नक्शा। अब इसमें हम बिहार में एक चीज़ याद रखेंगे, चौहद्दी के रूप में इसको याद रखेंगे। जो उत्तर में होता है वह नेपाल होता है, तो इसको याद रख लेंगे। और दक्षिण में झारखंड को याद रखेंगे। और पूरब में जो है पश्चिम बंगाल होता है, तो पूरब को याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। और उत्तर में याद रखें, पश्चिम में याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को। ये चारों जो है बिहार का चौहद्दी के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट नंबर हम कुछ देखो, आप बिहार का एक नज़र हम देखेंगे। उससे पहले आपको कुछ टॉपिक बिहार के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से बिहार समान परिचय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से कुछ ऊपर यहाँ से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि देखेंगे बिहार समान परिचय में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बिहार का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार का क्षेत्रफल याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार में जो है बिहार के बारे में ही सारे चीज़ देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रफल इसका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और नगरीय क्षेत्रफल का बात करेंगे बिहार का, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल आबादी का बात करेंगे 10,40,99,452 है। इसी को यदि शॉर्टकट में देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10.40 करोड़। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद आता है जनसंख्या में, तो देश के तुलना में बिहार का जनसंख्या यदि बात करेंगे 8.60% है। लिंगानुपात का बात करेंगे तो 918 है। और जनसंख्या घनत्व का बात करेंगे तो 1106 है। बिहार समान परिचय में परमंडल का बात करेंगे बिहार में तो 9 परमंडल है। और जिला का बात करेंगे बिहार में तो 38 जिला है, जो कि लास्ट में नया जिला अरवल बना है। अनुमंडल का बात करेंगे तो अनुमंडल बिहार में 101 है। परमंडल का बात करेंगे तो 534 प्रखंड है, प्रखंड 534 है। और यहाँ पे बात करेंगे साक्षरता दर बिहार का कितना है तो 61.8% है। लेकिन पुरुष का बात करेंगे साक्षरता में तो 71.2% है। महिला का बात करेंगे तो महिला का बिहार में साक्षरता दर कितना है 51.5% यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो फिलहाल बिहार का मानचित्र के अनुसार, नक्शा के अनुसार ये जिला बांट दिया है। जैसे मधुबनी जिला हो गया, सुपौल जिला हो गया, ये सब हो गया। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं पटना है, जो कि बिहार का राजधानी के रूप में देखा जाता है। बिहार का राजधानी पटना होता है। और बिहार में जो उच्च न्यायालय होता है वो भी पटने में होता है स्थित। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार का जो है एक नज़र में देखेंगे। तो इस टॉपिक को पहले, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब बिहार का बात होता है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इसको अगर बात करेंगे बिहार एक नज़र में, तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम सारे पॉइंट को एक एक लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। जैसे पहला समान परिचय देखेंगे बिहार का, तो बिहार का समान परिचय का बात करेंगे तो आधिकारिक नाम बिहार का बात करेंगे क्या है तो बिहार है, जो कि बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। पूछेगा बिहार का अर्थ क्या होता है तो बौद्ध मठ आधिकारिक नाम। अब प्राचीन नाम क्या था बिहार का, प्राच्य या पूर्व देश, ये बिहार का प्राचीन नाम था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम होता था बिहार का मगध। गठन का बात करेंगे तो 22 मार्च का गठन हुआ था 1912 ईस्वी में, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। उससे पहले का यदि बात करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे स्थापना दिवस, तो बिहार दिवस पूछे या बिहार का स्थापना दिवस पूछे, दोनों में याद रखेंगे 22 मार्च। ये थोड़ा दिवस के तौर पे भी इसको हम याद रखेंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला है बिहार का राजधानी कहाँ है तो पटना है बिहार का राजधानी। पटना का संस्थापक कौन है तो संस्थापक पटना का शेरशाह सूरी है। सूर वंश का जो था शेरशाह सूरी, वही बिहार पटना का संस्थापक कहा जाता है, जो कि 1541 ईस्वी में स्थापना किया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर था।
पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, यानी पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन क्या था? उदयन हर्यक वंश का शासक था यह। बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला है बंगाल में से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में है कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया है कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखेंगे इस दिन। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को और सारे एरिया को अलग किया था, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड भी अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, ये सब एरिया होता है। हम फिलहाल बिहार पर रहे थे। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला है, यहाँ पे बात करेंगे बिहार का राजकीय प्रतीक, यानी कौन कौन चिन्ह होता है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह का बात करेंगे तो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित होता है। अब आगे बात करेंगे राजकीय पशु। तो राजकीय पशु बिहार का बैल होता है, वैज्ञानिक नाम उसको बोस इंडिकस होता है। राजकीय पक्षी का बात करेंगे गोराया होता है। राजकीय पशु का बात करेंगे गेंदा होता है। राजकीय वृक्ष का बात करेंगे तो पीपल होता है। बिहार का सारे बात करते हैं हम। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर होता है। बिहार का जलीय जीव कौन होता है? गंगई डॉल्फिन, जो कि केवल गंगा नदी में पाया जाता है, डॉल्फिन। अब यहाँ पे बात करेंगे राजकीय खेल बिहार का क्या है? तो कबड्डी है। उसके बाद अगला है कि राजकीय या प्रथम भाषा बिहार का हिंदी होता है। तीसरी भाषा का बात करेंगे मैथिली, दूसरी भाषा उर्दू होता है। तो बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या होता है? उर्दू। 1984 ईस्वी में यह बनी है। बिहार का राजकीय गीत होता है मेरे भारत के कंठार, तुझको सत सत बंदन बिहार, ये गीत होता है। और इसका गीतकार था श्री सत्यनारायण और संगीतकार था कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। मार्च 2012 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, 2012 ईस्वी में। राज्य प्रार्थना का बात करेंगे बिहार का, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, इसका लेखक जो था M.R. चिश्ती और आवाज जो था उदित नारायण का था यह गीत में। तो राज प्रार्थना हो गया बिहार का। अगला आता है बिहार का बात करेंगे तो राजनीतिक परिचय। अब राजनीतिक परिचय में याद रखेंगे बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय होता है, यानी विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या का बात करेंगे तो 243 होता है। बिहार में विधानसभा के संख्या कितना होता है? 243। और बिहार में विधान परिषद का संख्या 75 होता है। लोकसभा के सीट कितना होता है? 40। और राज्यसभा में सीट की संख्या कितना होता है बिहार में? 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 होते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 होता है। अब अगला बात करेंगे बिहार का प्रशासनिक सदृश के बारे में। तब बिहार का प्रशासनिक में देखेंगे तो उच्च न्यायालय बिहार में कहाँ है? पटना में है। स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। बिहार में जिला का बात करेंगे तो 38 जिला होता है। 38वां जिला अरवल बनाया गया था, प्रस्तावित 39वां जिला बाढ़ द्वारा। अब अगला होता है यहाँ पे राज्य में प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल है। कौन सब है? तो कोसी हो गया 1 नंबर पे, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया होता है। बिहार के अनुमंडल की संख्या की बात करेंगे 101 होता है। प्रखंडों की संख्या 534 होता है और पंचायतों की संख्या 8053 होता है। बिहार में पुलिस थानों की संख्या की बात करेंगे तो 12 होता है, यानी 1212 होता है। बिहार में पुलिस जिला कितना है? 43 है। सिविल का बात करेंगे तो 40, रेलवे का 4। बिहार में महिला थाना कितना है? 40 है। महानगरों की संख्या 1 है जो कि पटना है। नगर निगम का बात करेंगे 19 है। नगर परिषद 89 है। नगर पंचायत 159 है। बिहार में नगर निकाय 261 है। बिहार में शहरों की संख्या 199 है। बिहार में शहरीकरण की दर 15.3% है। बिहार में गांव की संख्या कितना है? 39,073 है।
अगला बात करेंगे यहाँ पे बिहार में भौगोलिक परिचय। तो बिहार में भौगोलिक परिचय का बात करेंगे तो आकृति देखेंगे तो बिहार आयताकार है। जैसे ये वाला नक्शा हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक इस टाइप से देख सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे, यानी आयत के रूप में है तो आयताकार है। अगला बात करेंगे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, संपूर्ण भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है तो 12वां स्थान है, 12 नंबर पे। शहरी क्षेत्र में बात करेंगे तो 10,995.49 किलोमीटर यानी है। ग्रामीण क्षेत्र का बात करेंगे तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला का बात करेंगे पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 5,228 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का है शिवहर, जो कि 4 से 44 वर्ग किलोमीटर है। अब ये वाला हो गया पेज नंबर 1 कंप्लीट। हम एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं बिहार एक नज़र में। तो सेकेंड पेज पे यदि बात करेंगे तो सेकेंड पेज को देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपको समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, जो कि 52.73 मीटर के अप्रोक्स में है। बिहार का जो है समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है 200 किलोमीटर। उसके बाद है अक्षांशीय विस्तार कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड होता है, इतना से लेके अक्षांशीय विस्तार। और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में आता है। अब देखो उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश का बात करेंगे, देशांतर का बात करेंगे तो जैसे ये वाला होता है नॉर्थ एरिया होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये वाला एरिया में बिहार भारत पड़ता है। भारत जिस एरिया में पड़ता है तो वह जो है उत्तरी पूर्वी अक्षांश में पड़ता है, यानी पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इसलिए इसको बात करेंगे यहाँ पे तो अक्षांशीय विस्तार का बात करेंगे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार का बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के रूप में है। बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। बिहार का लंबाई पूर्व से पश्चिम जो है 4 से 83 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पे बिहार की जलवायु तो उष्णकटिबंध मानसूनी होता है। उत्तर बिहार की जलवायु कोपेनहेगन के अनुसार संकेत में क्या होता है CWG होता है। और दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेनहेगन के अनुसार यानी कोपेन के अनुसार संकेत में AW होता है। उत्तर बिहार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार होता है CAW संकेत में। और दक्षिण का बात करेंगे तो AW होता है। उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र थार्नवाट के अनुसार देखेंगे तो CBW होता है। और अगर बात करेंगे शेष बिहार की जलवायु को थार्नवाट के अनुसार तो CAW होता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है 110 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला का बात करेंगे बिहार में तो किशनगंज होता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद होता है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया होता है। अगला बात करेंगे भौगोलिक सीमा के बारे में। तो भौगोलिक सीमा के बारे में देखेंगे तो सीमा यदि देखेंगे तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार का राज्य की सीमा से लगे राज्य का बात करेंगे तो 3 है, जो कि पश्चिम बंगाल एक है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। 3 राज्य का सीमा लगल है। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8 है, जैसे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये सारा होता है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिला का बात करेंगे तो 3 है। बिहार का 3 जिला सटता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे जिला का बात करेंगे बिहार का कौन कौन जिला सटा हुआ है तो 8 जिला सटा हुआ है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है नेपाल। नेपाल बिहार से लगता है और उत्तर में लगता है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लंबाई 729 किलोमीटर है। और नेपाल की सीमा से लगे जिला का बात करेंगे तो 7 जिला होता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिला का बात करेंगे तो 9 जिला लगता है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर।
बिहार का सबसे उत्तरी जिला बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज या कटिहार होता है। सामेश्वर पहाड़ी स्थित है कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में है, शिवालिक हिमालय का भाग है ये। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिला है? तो उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा जिला है। बिहार का सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिम चंपारण है। बिहार का अधिकांश भाग में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा होता है? कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। बिहार का कुल बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है 68.80 लाख हेक्टेयर। भारत का 16.5% भाग बिहार का जो है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। बंगर क्षेत्र यानी मिट्टी कहाँ होता है? तो पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदानी मिट्टी को बांगर क्षेत्र मिट्टी कहते हैं। आगे है यहाँ पे खादर मिट्टी। बिहार का बात करेंगे तो नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान का मिट्टी को खादर मिट्टी कहेंगे। कोसी मैदान का औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान का 30 मीटर है। दक्षिण का पहाड़ी भाग है तो बिहार का दक्षिण का पहाड़ी भाग है मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ी। अब बात करेंगे बिहार का नदियों के बारे में। तो बिहार में जो है दक्षिणी बिहार की नदियां जो है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्योल और अजय नदी है। और उत्तरी बिहार की नदियां का यदि बात करेंगे तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। करम पश्चिम से पूरब ये सभी हिमालय नदियां हैं। बिहार के मध्य भाग यानी पश्चिम से पूरब को बात करेंगे, पश्चिम से पूरब में बहने वाली नदी तो एक ही नदी है, गंगा है, जो कि पश्चिम से बिहार में पूरब बहती है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक पटना एरिया रहता है 99 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। बिहार में गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। अब सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में है। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में। सोन नदी पूछेगा गंगा से कहाँ मिलती है? तो पटना में, मनेर के हल्दी छपरा में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिला से। बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान यानी नेपाल से निकला है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है तो सुपौल जिला से। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में कोसी नदी गंगा से मिलती है कुर्सेला में यानी कटिहार के पास मिलता है गंगा नदी में। बिहार में पुनपुन नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार जो कि पलामू जिला झारखंड से निकलता है। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास जो कि उद्गम पलामू जिला में है। गंडक नदी का उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी जो कि नेपाल। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। गंडक नदी गंगा से मिलती है हाजीपुर के निकट। गंडक नदी के किनारे स्थित शहर है हाजीपुर एवं सोनपुर। बूढ़ी गंडक नदी गंगा का उद्गम है सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि पश्चिम चंपारण की जिला है में चतुरवा चौर से। यह खगड़िया जिला में गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर चंपारण जिला में। फल्गु नदी का निर्माण है मुहाना और लीलाजन नदियों के संगम से। फल्गु नदी का अन्य नाम है निरंजना नदी जो कि बिहार में 135 किलोमीटर की लंबा है। बिहार का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? गायाजी डैम जो कि फल्गु नदी पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। अब बात करेंगे कर्मनाशा नदी यानी अपवित्र नदी का उद्गम है विंध्यान पहाड़ी से। कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है चौसा यानी बक्सर में। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है कोसी मेची नदी जोड़ योजना। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में बांटती है बागमती नदी। पूरे बिहार राज्य को 2 भागों में बांटते हैं गंगा नदी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में। अब बात करेंगे आगे यहाँ पे बिहार का परिवहन के बारे में। तो सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देखेंगे तो 8वां है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देश में 10वां है। अगर बात करेंगे बिहार में परिवहन पथ
घनत्व में बिहार देश के स्थान है, तो तीसरा है, प्रथम स्थान पर केरल है। यानी पथ घनत्व में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। अब बात करेंगे यहाँ पे आगे, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2024 के अनुसार 6130 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई का बात करेंगे 2024 के अनुसार, वह राष्ट्रीय था, यह राजकीय है। राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2024 के अनुसार 3637 किलोमीटर है। बिहार का प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई कितना है 2024 के अनुसार 16,296 किलोमीटर। बिहार में राजकीय राजमार्ग का घनत्व कितना है 61.1 किलोमीटर बटा 1000 वर्ग किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितना है 58। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है NH 31 404 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है NH 727 जो कि कम है 4.5 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन है राष्ट्रीय राजमार्ग में यानी सड़क में? पटना 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है जो कि 22 किलोमीटर पे खत्म होता है। राजकीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है गया जो कि 210 किलोमीटर है। बिहार से गुजरने वाला राजकीय राजमार्ग NH2 का नया नाम क्या है तो NH 19 है। NH 2 पर बिहार का स्थित शहर है सासाराम, औरंगाबाद, मोहनिया। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 4509 किलोमीटर है, देश का लगभग 3.4% है। रेल रूट की दृष्टि से बिहार देश का स्थान क्यामा है रेल रूट के हिसाब से 8वां। रेल मंडल की संख्या कितनी है 4, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, कटिया। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय का है हाजीपुर है, स्थापना 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी में किया गया था। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 ईस्वी से दिया गया है। पटना मेट्रो रेल का निर्माण दिल्ली कहाँ से है तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है तो 31.72 किलोमीटर है। बिहार राजपथ परिवहन निगम यानी BSRTC की स्थापना कब हुआ 1959 ईस्वी में। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT की स्थापना कब हुआ था 18 सितंबर 2020 को पटना के बैरिया में। बैरिया एक बस स्टैंड होता है पटना में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि 1973 ईस्वी में स्थापना किया था। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2008 में। PM मोदी ने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन एवं बिहट्टा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है कब 19 मई 2025 को। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे बिहार में कृषि एवं पशुपालन का बात करेंगे तो सकल बुआई का बात करेंगे 2024 से 2025 में तो 72.68 लाख हेक्टेयर होता है। शुद्ध बुआई का बात करेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार 22-23 के अनुसार 51.13 यानी 13 लाख हेक्टेयर होता है। फसल सघनता कितना है 2022-23 के अनुसार 142% है 1.42। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है सुपौल तथा जहानाबाद है। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला कौन है भोजपुर तथा बक्सर है। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र है लगभग 20%। बिहार में उपलब्ध भूमि में खेती की जाती है 60% भाग पर। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन है तो 2023-24 के अनुसार है 231.15 लाख टन। कुल अनाज उत्पादन कितना है 22-23-24 के अनुसार तो 227.16 लाख टन है। अनाजों के बिहार में अनाजों की उत्पादकता कितनी है 22-23-24 के अनुसार तो 3537 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। तिलहन का उत्पादन 23-24 के अनुसार कितना हो जाएगा 1.5 लाख टन होता है। अब बात करते हैं बिहार में खेती में कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक वाला अनाज कौन है मक्का। बिहार की प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर होता है। बिहार की प्रमुख रबी फसल कौन सब होता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन है गन्ना, आलू, तंबाकू, जूट, मिर्च, तिलहन। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, देश का 71% हिस्सा पर है। मखान उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है पहला, देश का 85% हिस्सा पर है। अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है।
2011-12 में चावल के लिए मिला था, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 में मक्का के लिए, 2016-17 में मक्का के लिए, 2018-19 में 17-18 में क्या चीज़ के लिए मिला था, तो गेहूं के लिए मिला था। अब कृषि रेड मैप एक वर्ष 2008 से 2012 तक लागू था। कृषि रोड मैप 2 को देखेंगे तो 2012 से 2017 तक था। कृषि रोड मैप 3 में जो है वर्ष 2017 से 2022 तक यानी 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2023 तक किया गया है। कृषि रेड मैप 4 वर्ष 2023 से 28 तक शुभारंभ 28 अक्टूबर 2023 से हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। अगला बात करेंगे सकल राज्य मूल्यवर्धन में फसल का योगदान 2023-24 के अनुसार 9.9% है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान 2023-24 के अनुसार 6.3% होता है। बिहार का कुल दूध उत्पादन में अगर बात करेंगे 23-24 के अनुसार 128.53 लाख टन होता है। बिहार में कुल अंडा उत्पादन का बात करेंगे 23-24 के अनुसार तो हो जाएगा 344 करोड़। बिहार में कुल मांस उत्पादन का बात करेंगे 23-24 के अनुसार 4.04 लाख टन होता है। कुल मछली उत्पादन का बात करेंगे 2023-24 में 8.73 लाख टन होता है। तो ये सारा बिहार का है और इसमें बिहार का कुछ टॉपिक बच गया है, देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉपिक बिहार में सिंचाई वाला बच गया है, अब बिहार में वन क्षेत्र, उसके बाद ये वाला सब बच गया है। तो ये 5 पेज तक है बिहार का, तो इसमें हम आपको 2.5 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2.5 पेज के बाद यहाँ से आगे कल बताया जाएगा, जो कि हम इस टॉपिक को पेंट कर देते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो याद रहेगा यहाँ पे ये वाला टॉपिक से कल बताया जाएगा आपको। तो आई होप, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। आप ये प्ले लिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा बिहार करेंट अफेयर 2025 करके, इसमें आपको डेट भी सारा मिल जाएगा थंबलाइन पे। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा बिहार करेंट अफेयर्स का। तो आई होप, मुझे आशा है कि करते हैं वीडियो के समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।